लेबनान मध्य पूर्व का एक छोटा देश है, लेकिन इसकी जटिलताओं का कोई अंत नहीं। 1982 में इजरायल ने लेबनान पर अभियान चलाया। उस समय शिया समुदाय के भीतर से हिजबुल्लाह नामक एक प्रतिरोध आंदोलन का जन्म हुआ। वे दावा करते हैं, हम इजरायली कब्जे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वे लेबनान के भीतर एक राज्य के भीतर राज्य की तरह बन गए। अपनी सेना, टेलीविजन, अस्पताल, यहाँ तक कि राजनीति में भी भागीदारी। 2006 में शुरू हुआ भयावह युद्ध, इजरायल बनाम हिजबुल्लाह। मकसद था हिजबुल्लाह को पूरी तरह नष्ट करना। लेकिन 34 दिन चले इस युद्ध में इजरायल खुद ही भारी नुकसान झेल बैठा। हिजबुल्लाह ने इस युद्ध को अपनी जीत के रूप में पेश किया। तब से लेबनान की दक्षिणी सीमा पर अक्सर रॉकेट हमले और जवाबी हमले होते रहे हैं। वर्तमान में गाजा युद्ध के संदर्भ में लेबनान इजरायल सीमा फिर से तप रही है। एक तरफ हिजबुल्लाह जो ईरान समर्थित है, दूसरी तरफ पश्चिमी दुनिया का दबाव। इस रस्साकशी में लेबनान की राजनीति लगभग पंगु हो चुकी है। लंबे समय से राष्ट्रपति का पद खाली है। संसद में एक धड़ा दूसरे को मानने को तैयार नहीं। मुद्रास्फीति चरम पर है। बैंकों में जमा पैसा अटक जाता है। बेरूत विस्फोट का अब तक न्याय नहीं हुआ। लोगों को न खाना मिल रहा है, न बिजली। लेकिन राजनीतिक दलों की लड़ाई अब भी सत्ता के बंटवारे पर जारी है। कई लेबनानी हिजबुल्लाह को मुक्ति का प्रतीक मानते हैं, खासकर दक्षिण लेबनान के लोग, जिन्होंने इस्राएली आक्रमण झेला है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है, जिसका अस्तित्व राज्य की नींव को हिला रहा है। उनके हथियार, विदेशी रिश्ते, खासकर ईरान के साथ, और राजनीतिक दखल लेबनान की सामान्य राजनीति को कमजोर कर चुके हैं। गाजा में जब युद्ध जारी है, तभी हिजबुल्लाह सीमा पर हमले कर रहा है। इजरायल कह रहा है, अगर हिजबुल्लाह पूरी तरह शामिल हुआ तो लेबनान तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ बहुत से लेबनानी डर रहे हैं, कहीं एक गलत फैसले से देश एक और भयानक युद्ध में न कूद जाए। लेबनान इस वक्त हथियार और शांति के बीच खड़ा है। जरा सा भी कदम इधर-उधर हुआ तो फिर से खून खराबा। लेबनान आज एक बंटा हुआ देश है। एक तरफ अपने ही देश की ताकत हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ पड़ोसी दुश्मन इजरायल, और बीच में फंसे हैं वो आम लोग जो बिना बिजली रात गुजारते हैं, बिना खाना दिन काटते हैं। शायद एक दिन ये लड़ाई खत्म होगी। शायद एक दिन लेबनान को सिर्फ युद्ध का नहीं, शांति का देश भी मानेगा दुनिया।